दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नारी रत्न सम्मान वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट के द्वारा तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। तीज महोत्सव में गुर्जर समाज की माता बहनों को बुलाकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। साथ ही हरियाली तीज महोत्सव में गुर्जर समाज की परंपरागत वेशभूषा और एकता देखने को मिली। हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम में वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की ओर से गुर्जर समाज में प्रतिभावान महिलाओं को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज और देश के लिए कुछ बेहतरीन कार्य किए हैं, उन सभी को विशेष तौर पर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने इस कार्यक्रम की काफी सराहना की और गुर्जर समाज की बहनों को आगे बढ़कर अपने समाज और देश का नाम रोशन करने की बात कही। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा सरगम लोहिया ने। मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी हमारी कम्युनिटी के लोगों से कि हमारी जो जाति है, हम लोग पिछड़ों में आते हैं। तो मुझे एक शिकायत अपनी बिरादरी से ये है कि हम पिछड़ों में क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आप लड़कियों की शादियों में इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का दहेज दे देते हैं। आप कुछ भी दे दीजिए, लेकिन लड़की की जो पहचान है वो उसकी अपनी जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसका जो वेपन है वो उसकी एजुकेशन होती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जो फैमिली में रामचंद्र विकल जी की पोती हूँ और मुझे पढ़ाई का मौका मिला। मैंने एमएससी किया था शादी के पहले और मैं अकेली लड़की थी जो कि गुर्जर थी। पिलानी से मैंने पास आउट किया था। मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है, एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। आप लोगों से कौन मना करता है कि आप लड़कियों को पढ़ने नहीं दे, आगे नहीं आने दे। शादी के टाइम में भी बोलते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी, या मैं जैसे बोर्डिंग में थी, इंग्लिश मीडियम से पढ़ी थी, तो बोलते थे कि लड़का नहीं मिलेगा। तो ये तो कोई रीज़न नहीं होता कि लड़का नहीं मिलेगा। तो आप हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारी जो आइडेंटिटी है, आप उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। दहेज देने से किसी भी लड़की की कोई आइडेंटिटी हरियाली तीज है, बहुत अच्छा त्यौहार है। और झूलो, मेरे को जो याद आता है बचपन में जो गांव में हम लोग जाते थे, मेरी ननिहाल सीलमपुर है, तो हम लोग वहाँ पे खटोलों पे, पेड़ों पे खटोला डाल डाल के झूला झूला करते थे। वही दिन आज भी मिस करते हैं, वही दिन याद आते हैं। हाँ जी, हरियाली तीज तो बहुत प्यारा त्यौहार है। ये भाई बहनों के प्यार का प्रतीक है। इसमें प्यार का प्रतीक कहाँ दिखाई देता है कि पहले भाई उनके लिए कुछ शगुन टाइप कुछ लेकर आते हैं, अपनी बहन की इज्जत बढ़ाते हैं। कहते हैं ना कि मान बढ़ता है। मान बढ़ता है क्यों बढ़ता है? तब भाई उसके द्वार पर आता है तो वो बहन के लिए बहुत बड़ी मान और प्रतिष्ठा की बात है। उसके कुछ दिनों के बाद राखी आती है, वो भाई को प्रतिष्ठा देने वाला है। तो तीज का जो त्यौहार है ना, वो बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इसमें भाई बहनों का जो संबंध है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो मैं यही कहूँगी कि सारी गुजरियाँ इस त्यौहार को मस्त फुल तरीके से एंजॉय करें, अच्छा खाना पीना खाएं, अच्छे अच्छे पहने, रंग बिरंगे पोशाक पहने, रंग बिरंगे कपड़े पहन के फुल एंजॉय धूम धमाका करें। आज मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें आके अपनी गुर्जर समाज की औरतों से, अपनी जो बिरादरी की लड़कियां हैं उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और इस टाइम पे तीज वाले दिन हम सब अपने कपड़े वगैरह पहनते हैं अच्छे नए, और मतलब मज़ा आता है बहुत। बाकी आपको पूजा दीदी बताएंगी। मेरा कहना ये है कि आज की डेट में ये सारी चीज़ें लुप्त हो गई हैं। लोग अपने फ़ोन में इतने बिजी हो गए हैं कि उन चीज़ों में किसी का नहीं रहा। पर ये यहाँ पे जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा है, इसे देख के लग रहा है कि फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगी और सभी को आज हरियाली तीज की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैं रीना गजेंद्र भाटी, गाजियाबाद खोड़ा नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष। और जैसा कि देख सकते हैं, आज सरगम बहन जी के द्वारा बहुत ही सुंदर ये हरियाली तीज का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे भी यहाँ बुलाया गया है, तो मैं समस्त टीम को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से समाज की मतलब यानी कि गुर्जर समाज की जो बहन बेटियाँ आगे बढ़ के और अपने समाज का नाम रोशन कर रही है, और इस तरीके से सारे समाज को एक साथ इकट्ठा करके आज ये जो हरियाली तीज का जो हम लोगों ने मैसेज दिया है, ये एक प्यार को बढ़ाने वाला है, सब रिश्तों को एक साथ लेकर चलने वाला है और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का ये कार्य है। तो मैं सभी जितने भी यहाँ लोग आए हैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और नए जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आजकल की युवा जनरेशन उनकी देखा? देखिए, मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने कल्चर से जुड़े और अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें, जो आगे बढ़ रही है उनका सहयोग करें। यही मेरा मैसेज है। और अच्छी नीतियों के लिए आप लोग प्रयास करें जो कि समाज का नाम रोशन करें और
हम लोगों को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई हमारा युवा कुछ अच्छा कर रहा है, चाहे देश के लिए करे या समाज के लिए करे, लेकिन उन्नति की राह पर ज़रूर चले। क्योंकि आजकल जो देख सकते हैं कि जो पहले हमारे जो युवा बच्चे थे वो कहीं नशा की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत अच्छा मैसेज है हमारे लिए कि हर फील्ड में हमारा युवा मिलेगा, हमारी बहन बेटियाँ मिलेगी। तो मुझे गर्व है अपनी जाति पर कि मैं गुर्जर समाज से हूँ और बस यही कहना चाहूँगी। मेरे जेठ जी हैं दिवाकर बिदूड़ी, उन्होंने हमारी माता बहनों का इतना मान सम्मान दिया है कि मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे दिवाकर बिदूड़ी ने हमें माता बहनों का इतना मान सम्मान देके, और हम और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने गुर्जर कल्चर में आगे बढ़ने का, और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम तो आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और जहाँ महिलाओं का प्रोग्राम होता है तो वहाँ तो एक अलग ही मनमोहक दृश्य होता है। इसमें कोई बताने का और या बोलने का ज़रूरत ही नहीं है। और हरियाली तीज तो हमारी संस्कृति है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, और हमें भी इस संस्कृति को आगे बढ़ाना ही हमारी धरोहर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आकर, और धन्यवाद करना चाहूँगी सरगन जी का जिन्होंने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका। हरियाली तीज तो संस्कृति है, लेकिन आज की जनरेशन है वो जो पुरानी रीति रिवाज है, संस्कृति, उसको भूलती जा रही है। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हम आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, हर चीज़ सोशल हो गई है। तो हमें क्या करना है कि ये छोटे छोटे प्रोग्राम के जरिए हम लोगों से रूबरू होते हैं और लोगों से मिलते जुलते हैं, और हमें अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि तभी वो हमारी संस्कृति को जानेंगे और सीखेंगे। अच्छा, ओके। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। मैं गीता नागर, महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से, और मानव अधिकार मिशन से मैं जिला अध्यक्ष हूँ, और एंटी करप्शन फ्री में जो मैं उसमें भी जिला अध्यक्ष का वर्क कर रही हूँ। वैसे सोशल वर्क करती हूँ। बाकी आज यहाँ पे जो सरगम बहन ने ये जो तीज महोत्सव रखा है, वास्तव में बड़ा कह सकती हूँ कि तारीफ़ काबिल है। उन्होंने यहाँ पे तरह तरह की जो विभिन्न प्रतिभाएं लेके हमारी मातृशक्ति है वो एक ही मंच पे एक साथ ही उन्होंने सबने साझा किया है मंच को, और सबने अपने बारे में अपना टैलेंट जो हम लोगों के सामने सबका टैलेंट निकल के आया कि कौन किस फील्ड में, कौन किस क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है। तो आज का ये दिन जो है ये हमारी मातृशक्ति के नाम ही है। और बाकी आप मीडिया कर्मी जो हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और हम लोगों को न्यूज़ चैनल के थ्रू ये जो हमारी एकता को, यूनिटी को जो दिखाना चाह रहे हैं, और ये मैसेज मैं चाहती हूँ कि हर मातृशक्ति को जाए कि जैसे कि हम लोग फील्डों में वर्क कर रहे हैं अलग अलग, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएँ और मातृशक्ति को सशक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग हूँ, और तीज तो हर बार सेलिब्रेट होती है, बट इस टाइम ये बहुत अच्छा लगा है कि हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया है। हमें भी फील होता है कि हमारी कोई रिकग्निशन है, हम भी यहाँ पे जाने जाते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है। और अपनी कम्युनिटी की तो बात ही अलग है, जहाँ गुजरा रौनक वहीं है। थैंक यू। मेरा पहली बार है ये अवार्ड मुझे मिला है, मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे को ना फर्स्ट टाइम था मेरा दिल्ली में। वैसे तो मैं बॉलीवुड से फैशन डिज़ाइनर हूँ और इवेंट्स कंपनी भी मैंने चलाई है। तो मुझे क्या है कि ना थोड़ा सा मतलब ये मैंने अकेले ने किया है, नॉट सपोर्ट के, मतलब थोड़ी वो जो सपोर्ट मिली है मुझे मेरे इन्हीं लोगों से मिली है। लेकिन मैंने जो जैसे देखा ना कि लड़कियों को पीछे धकेला जाता है, लेकिन फिर भी ना नारी शक्ति ने अपनी ताकत दिखा दी और इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य बना दिया। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि आज जैसे हरियाली तीज का त्यौहार है और ये हमारे में प्रतीक होता है भाई बहनों के रिश्ते का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्यार भाई बहनों का, जो रक्षाबंधन के एक बंधन पे जाके ख़त्म होता है। तो इसी के साथ भाइयों ने बहनों का सम्मान किया और उन्हें सपोर्ट भी किया। इससे कहीं ज़्यादा भव्य करूँगी और हर क्षेत्र में करूँगी। अब नेक्स्ट मेरा मुंबई है। कैसा लगा इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी नारी ने मातृशक्ति को सबसे बड़े, इतने बड़े लेवल पे मान सम्मान दिया है। अब से आपने देखा होगा ज़्यादातर तो पुराने रीति रिवाज से आई थी सब। मैंने फिर से हाँ, लेकिन मैंने भूलने नहीं दिया। मतलब क्या ना, हम कोशिश करें। मैं मुंबई में रही, मैं फैशन डिज़ाइनर भी रही, लेकिन मैंने अपनी परंपरा को नहीं भूलने दिया, क्योंकि संस्कार देखिए हरियाली तीज है वो हम
बिल्कुल, इसमें ना गुजरी समाज को नहीं है, ये सभी समाज को है, क्योंकि नारी शक्ति कहना सबकी बेटी बराबर होती है, तो बेटियां यहाँ सबकी बराबर है। तो जितनी भी हमारी नारी शक्ति है किसी भी समाज से, वो सब बराबर है। और यहाँ समाज की बहुत सारी, मेरे जैसे रेंट पे हमारे वो रहते हैं, सभी आए हैं और आप लोगों ने भी इंजॉय किया, देखा है जैसे। तो देखिए इसमें नारी शक्ति सभी एक साथ थी। और लेकिन हाँ, गुजरियों ने बड़ा मतलब क्या है ना, गुजरियों का एक बहुत ही अलग दिखाया, भव्य रूप दिखाया आप लोगों को, तो ये कार्यक्रम में रंग जमा दिया है। ये हमारे में ना हरियाणा में एंड गुजरों में बहुत ज़्यादा माना जाता है, पहले से परंपराएं चली हुई आती है। और जैसे अभी आपने कहा कि आजकल की जनरेशन बोल रही है, ये डिपेंड्स करता है पेरेंट्स पे। मैं एक बॉलीवुड फैशन डिज़ाइनर रह के भी अपने बच्चों को मैंने संस्कार दिए, तो आज भी मेरे बच्चे उसी संस्कार से चल रहे हैं, है ना। कहीं भी रहो आप, आपके संस्कार मैन होते हैं और सबसे बड़ी गुरु माँ होती है बच्चों की, मैं यही जानती हूँ। आज हरियाली तीज के इस मौके पर हमारी बहन सरगम लोहिया, जो वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं, और उनकी टीम ने, और उनके सहयोगी हमारे दिवाकर भाई, जो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, उन्होंने अपनी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे पुराने तीज त्यौहार हैं, उसको हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और अपनी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास था। और ऐसी बहनें जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उन सबको बहनों ने, सरगम जी ने बुला करके सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और कहते हैं ना कि किसी भी समाज का उत्थान उस चीज़ से नापा जाता है कि उस समाज की महिलाओं का क्या स्थान है, क्या स्तर है, वो क्या कर रही हैं। तो आज गुजरों की बहनों ने, गुजरी हमारी बहनों ने, गुजर लड़कियों ने, माताओं ने अच्छे से दिखा दिया कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्यक्रम करने हो, एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हो, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो बहुत गर्व होता है ऐसी बेटियों पर, सरगम जैसी बेटियों पर, और ऐसे भाइयों पर जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सावन का महीना समर्पित है भाइयों को। हमारे यहाँ गुजरों में परंपरा है कि सावन में भाई आते हैं सिंधारा लेकर के, घेवर लेकर के, बहन के लिए सौगात लेकर के, और फिर बहन जाती है सावन के अंत में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कि वो आगे बढ़ते रहें और इसी तरह बहनों के पीछे खड़े रहें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस बहुत सुंदर पहल। जी, जानना चाहूंगी, जैसे छतरपुर में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, जी, फरीदाबाद में ऐसा कार्यक्रम कब देखेंगे? फरीदाबाद में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और गुजर समाज के भी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं कहती हूं कि मैं तो 36 बिरादरी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूं। सभी को लेकर के हम चलते हैं, तो सभी कार्यक्रम हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पिछले 1 महीने से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सभी को, सभी महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को इस हरियाली तीज का और बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आयोजकों को, बहन सरगम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, और भैया का बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो तीज का कार्यक्रम रखा गया, नारी सम्मान समारोह रखा गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और गुजर समाज द्वारा जो ये पहल की गई गुजरियों द्वारा, तो क्या कुछ कहिएगा? आज हरियाली तीज के इस मौके पर जी हमारी बहन सरगम लोहिया, जो वीरांगना राम प्यारी गुजरी ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं, और उनकी टीम ने, और उनके सहयोगी हमारे दिवाकर भाई, जो हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहते हैं, उन्होंने अपनी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे पुराने तीज त्योहार हैं, उसको हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए और अपनी नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास था। और ऐसी बहनें जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम कर रही हैं, उन सबको बहनों ने, सरगम जी ने बुला करके सम्मानित किया। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और कहते हैं ना कि किसी भी समाज का उत्थान उस चीज से नापा जाता है कि उस समाज की महिलाओं का क्या स्थान है, क्या स्तर है, वो क्या कर रही हैं। तो आज गुजरों की बहनों ने, हमारी बहनों ने, गुजर लड़कियों ने, माताओं ने अच्छे से दिखा दिया कि किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कार्यक्रम करने हो, एंटरप्रेन्योर का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही हो, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, हमारी बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो बहुत गर्व होता है ऐसी बेटियों पर, सरगम जैसी बेटियों पर, और ऐसे भाइयों पर जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सावन का महीना
समर्पित है भाइयों को। हमारे यहाँ गुजरों में परंपरा है कि सावन में भाई आते हैं सिंधारा लेकर के, घेवर लेकर के, बहन के लिए सौगात लेकर के, और फिर बहन जाती है सावन के अंत में भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए कि वो आगे बढ़ते रहें और इसी तरह बहनों के पीछे खड़े रहें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद इस बहुत सुंदर पहल भी है। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे छतरपुर में यहाँ एक कार्यक्रम हुआ, फरीदाबाद में ऐसा कार्यक्रम कब देखने को? फरीदाबाद में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और गुजर समाज के भी अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। और मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि मैं तो छत्तीस बिरादरी की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ। सभी को लेकर के हम चलते हैं, तो सभी कार्यक्रम हैं। आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं और पिछले 1 महीने से इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो सभी महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को इस हरियाली तीज का और बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आयोजकों को, बहन सरगम को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, और भैया टीम का। एक छत के नीचे आपने तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया और तमाम महिलाओं को एक छत के नीचे ला दिया, क्या कुछ कहेंगी और कैसा लग रहा है अभी कार्यक्रम? मेरे को ना फर्स्ट टाइम था मेरा दिल्ली में। वैसे तो मैं बॉलीवुड से फैशन डिजाइनर हूँ और इवेंट्स कंपनी भी मैंने चलाई है। तो मुझे क्या है कि ना थोड़ा सा, मतलब ये मैंने अकेले ने किया है, जी, नोट सपोर्ट के, मतलब थोड़ी बहुत जो सपोर्ट मिली है मुझे मेरे इन्हीं लोगों से मिली है। लेकिन मैंने जो जैसे देखा ना कि लड़कियों को पीछे धकेला जाता है, लेकिन फिर भी ना नारी शक्ति ने अपनी ताकत दिखा दी और इस कार्यक्रम को बड़ा भव्य बना दिया। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है कि आज जैसे हरियाली तीज का त्योहार है और ये हमारे में प्रतीक होता है भाई बहनों के रिश्ते का। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्यार भाई बहनों का, जो रक्षाबंधन के एक बंधन पे जाके खत्म होता है। तो इसी के साथ भाइयों ने बहनों का सम्मान किया और उन्हें आने वाले समय में क्या लगता है सभी भव्य कार्यक्रम करती हुई नजर आएंगी? इससे कहीं ज्यादा भव्य करूंगी और हर क्षेत्र में करूंगी। अब नेक्स्ट मेरा मुंबई है। कैसा लगा इस कार्यक्रम में? ये कार्यक्रम मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी नारी ने मातृशक्ति को सबसे बड़े, इतने बड़े लेवल पे मान सम्मान दिया है। अब से पहले कि कोई भी समाज हो, जो लोकल समाज होता है, पुरुष प्रधान प्रोग्राम रहा है हमेशा। कहीं पे भी लगा लो आप उनके, मतलब सम्मान लगा लो, उनको चादर पहनाना, माला लगा लो, मगर एक सरगम लोहिया ने एक मिसाल ऐसी बनाई है कि मातृशक्ति को एक फ्रंट में लाके खड़ा कर दिया है। मेरा नाम गीता गुजर है और जात बिरादरी से पहले मैं एक हिंदू हूँ। तो आज यहाँ कार्यक्रम में आके कैसा महसूस कर रही हैं और आपको सम्मानित भी किया गया इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के आयोजकों पर? ये जो प्रोग्राम है तीज अपने त्योहार के ऊपर है और अपना ये सरगम लोहिया जी ने ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छा, मातृशक्ति के लिए एक पहला, मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार देखा है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनके बारे में जितना कहूँ उतने शब्द कम है। एक सिंगल मदर होके भी समाज के लिए दिल्ली से लेके बॉम्बे तक उन्होंने, मतलब एक कहते हैं ना देसी शब्दों में, लठ गाड़ रखा है बिल्कुल। और पूरा दबंग गुजरी, दबंग शेरनी, सब खिताब उनके नाम है। और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मेरी खास फ्रेंड है। देखिए, कार्य वो क्षेत्र के हिसाब से नहीं है, एक अपने देश और आने वाली पीढ़ी के हिसाब से है। अब उसमें एक माँ का भी स्वार्थ है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का स्वार्थ ये दिखा, आने वाला फ्यूचर हमारा सुरक्षा के साथ कैसा रहेगा। अगर आज हम अपने समाज, हिंदुत्व और धर्म के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम अपने बच्चों को वो सुरक्षित, जो हम सोच रहे हैं कि हम उन्हें पढ़ा लेंगे, अफसर बना लेंगे, वो किसी काम का नहीं है। उनकी एजुकेशन, उनकी पद किसी भी तरह का किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर सबको पता है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा उजागर तब हुआ है जब योगी जी अपनी राजनीति में आए हैं, जो चीज़ खुल के आने लग गई है। और रही बात जो मेरे द्वारा जो कार्य है उनका मैं सबको नमन करती हूँ। कार्य तो वो कराने वाला था, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। एक मन की भावना थी कि अवैध मस्जिदें, अवैध, मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि मंदिर अवैध कैसे होते हैं। ये तो है ही हिंदुस्तान, है ही हिंदुओं का स्थान, तो मंदिर कभी भी अवैध नहीं हो सकते। हाँ, उसमें बैठे अगर तुम्हें किसी पुजारी से या किसी से किसी तरह की कोई परेशानी है, आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। बाकी ये मजार, अवैध मजार, जितने भी मस्जिदें, मौलाना है, मौलवी हैं, इनके लिए हमें हमेशा दूसरों को भी और अपना आप को भी उजागर और अग्रसर रहना पड़ेगा। एडवोकेट दिवाकर विधुरी, अध्यक्ष गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट। तो आज यहाँ
वीरांगना रामप्यारी गुजरी ट्रस्ट का जो तीज कार्यक्रम है वो आज 7 अगस्त को यहाँ छतरपुर मंदिर के प्रांगण में रखा गया और बहुत बेहतरीन और भव्य कार्यक्रम, जहाँ हमारी समाज की हज़ारों की संख्याएं में महिलाएं आई हैं। और जो हमारे तीज का त्यौहार है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में ये बहनों को समर्पित है। हमारी बहनें उल्लास और खुशी में इस त्यौहार को मनाती हैं और वो अपने भाइयों की दुआ करती हैं। भाई जो हैं तीज में उनको सिंदारा कहते हैं, उनको जो देने आते हैं, मिठाई हैं, कपड़े हैं, ये सब देने आते हैं। तो ये हमारा त्यौहार आज वीरांगना रामप्यारी गुजरी ट्रस्ट ने मनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है वीरांगना रामप्यारी गुजरी ट्रस्ट, जिन्होंने हमारी पुरानी संस्कृति को दिखाया है। इस कार्यक्रम में गुर्जर समाज के कई सांसदों की धर्मपत्नियां और उनके परिवार से आए हुए लोगों ने गुर्जर समाज की माता बहनों का दिल से धन्यवाद किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। वीरांगना रामप्यारी गुजरी ट्रस्ट की अध्यक्षा सरगम लोहिया ने कहा कि इस तरीके का हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम करने का उद्देश्य सभी माता बहनों को एकजुट करना और एक दूसरे के साथ मिलकर परंपरागत तरीके से हरियाली तीज का महत्व बताना और समझाना है। आजकल की युवा पीढ़ी जो अपनी परंपराओं से दूर होती जा रही है, उनको परंपराओं की याद दिलाना और परंपरागत तरीके से हरियाली तीज के बारे में बताना ही एक उद्देश्य है, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपरा के बारे में बता सकें और गुजरी परंपराओं को जिंदा रखें और समाज की संस्कृति बनाए रखें।